All right, people, my name is Jason. मेरा नाम जेसन है एंड यू आर लिसनिंग टू कॉफ़ी विथ फ्रेंड्स. आज हमारे पास ऐसा एक एपिसोड है, ऐसी एक कहानी है जो चाली से शुरू होती है और बिल्डिंग में ख़त्म होती है. नाउ यू माइट बी वंडरिंग व्हाट इज़ दिस स्टोरी ऑल अबाउट. दिस स्टोरी इज़ एक्चुअली अबाउट अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. हिज नेम इज़ गिलबर्ट स्टीफन, जिसको मैं कॉलेज में मिला था. और हम सब, मैं, मेरा और एक दोस्त है स्टैनली, मेरा मेरा ये दोस्त है गिलबर्ट, हमारी ज़िंदगी सब 40 से ही शुरू हुई थी और हम आज बिल्डिंग में रहते हैं. तो हम ये जानना चाहते हैं कि 40 की ज़िंदगी और बिल्डिंग की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है. ऐसा क्या हुआ लोगों को लगता है कि बिल्डिंग में आना बहुत बड़ा अचीवमेंट है, 40 से निकलना बहुत बड़ा अचीवमेंट है. क्या भेदभाव है, मतलब क्या है, क्या एग्जैक्टली तो ये एक्चुअली हम डिकोड करेंगे एक छोटे से एक स्टोरी में. तो गिलबर्ट आज हमारे साथ है. गिलबर्ट, वेलकम गिलबर्ट. Hey, hi, Jason. Thank you for inviting to your show. Definitely, एक चॉल से बिल्डिंग आना एक बिगेस्ट अचीवमेंट है. सो इट इज़ लाइक स्मॉल स्टोरी. लाइक मैं बॉर्न हुआ था 1986, बॉर्न एंड बॉट अप इन चॉल ओनली. तो वहाँ से मेरा लाइफ स्टार्ट हुआ. तो मेरा बॉर्न एंड बॉट अप चॉल से हुआ तो मेरा गिल्ली गिल्ली, रुक जा मेरी जान, रुक जा. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. आप जैसे जानते हो गाइस, पॉडकास्ट इंटरव्यू देना सबके लिए आसान नहीं है. जब मैंने भी शुरू किया था, इट्स बीन वेरी चैलेंजिंग एंड डिफ़िकल्ट. बट ये सब बोलने से पहले गिल्ली, तो मेरा दोस्त बहुत टाइम से, ताली तो बनता ही है भाई तुम्हारे लिए. जोरदार तालियां गिलबर्ट के लिए. आवाज़ करो यार गिलबर्ट के लिए. थैंक यू गाइस. सो आप लोग को पता नहीं, एक्चुअली रैंडमली मैं इसे घर पे घुस गया आज, खाना खाया. बहुत अच्छा खाना बनाया था. पाव और क्या था यार वो, आलू का छोले का भाजी. छोले का भाजी. ओ फैंटास्टिक इट वाज. हॉस्पिटैलिटी तो नेक्स्ट लेवल है गिलबर्ट के घर पे. आप लोग कभी गिलबर्ट का घर देखे नहीं हो, इतना प्यारा घर बनाया है भाई ने और उसकी वाइफ विंसी ने मिलके. एक एपिसोड आएगा विंसी और गिलबर्ट के साथ. विंसी इज़ एक्चुअली गिलबर्ट्स वाइफ. वी विल स्पीक इन टू इट लेटर. मैं आपको एक सरप्राइज़ दूंगा बहुत टाइम, मतलब कुछ महीने बाद. बट यू नो गिलबर्ट, आई रिमेंबर तुमने बताया कि 1986 प्रीटी मच आप उस या टाइम पे पैदा हुए थे. यस. तो ये कहानी शुरू होती है 1986 में. 86. तो Yes. मेरे को पता हो गिलबर्ट, लाइक व्हाट रियली हैपेंड इन 1986 So really जब happened तुम. like I was born. Okay, so 1986 से मैंने born and brought up चौल में. मेरा शुरू ही चौल से हुआ. तो लाइक नो मेरा एडप्शन एक्सेप्ट कर लिया था मैं. दिस इज़ द लाइफ. तो यही एक्सेप्ट करना है करके. तो मुझे बिल्डिंग लाइफ क्या होता है मुझे कोई आइडिया नहीं था. तो देन आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम दिस थिंग. फिर मेरा स्कूलिंग वगैरह वहाँ पर ही हुआ. एंड वी स्ट्रगल इन टर्म्स ऑफ लाइक फर्स्ट थिंग इज़ दैट मेरा फादर इज़ वर्किंग इन रेलवे गवर्नमेंट स्टाफ एंड माई मॉम इज़ अ हाउस वाइफ. शुरू में मेरी मॉम हाउस वाइफ ही थी. देन आफ्टर दैट लाइक शी स्टार्टेड टेकिंग ट्यूशंस. Then our life was going like that. And the main problem this was I best thing मुझे क्या चॉल में अच्छा लगा कि people engaging. like अगर यहाँ फर्स्ट घर में प्रॉब्लम रहता तो इवन टिल वो लास्ट घर लाइक एंगेज होके हाँ क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या, दे यूनाइट विद अस. और कुछ फंक्शंस भी रहता है तो वी इज़ टू सेलिब्रेट अ लॉट. मतलब सब साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं. ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल घर में होता है. वहाँ पर कंबाइनली ही करते थे. एक घर एक घर रहता है तो 10 घर सब साथ में मिल जाते थे. एक बेस्ट पार्ट था एंगेजिंग. वो चीज़ हम लोग को बिल्डिंग में लैकिंग होता है. पीपल लाइक टू नॉट एंगेज, ज़्यादा एंगेज नहीं होते. चॉल में पीपल इज़ टू एंगेज अ लॉट. तो वो एक नाइस बेस्ट थिंग था. एंड देन नाइस. मैं लेट्स एक्चुअली गो दिस वन एट अ टाइम. ओके, तूने बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ बोले यहाँ पे, जिसके बारे में थोड़ा मैं ज़्यादा जानना चाहता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डिड योर फादर गेट इनटू अ गवर्नमेंट जॉब? रेलवे के लिए हो भी? या उस टाइम पे एक टाइम था कि गवर्नमेंट जॉब इजीली मिल जाता था. पीपल टू गवर्नमेंट जॉब में बहुत सैलरी उस टाइम पे बहुत कम देते थे. एंड रिक्वायरमेंट बहुत था. उस टाइम पे लाइक अदर फैक्ट्री वर्कर्स वर गेटिंग मोर पे कंपैरेटिवली रेलवेज गवर्नमेंट या जो भी है. बट पीपल हु थॉट ऑफ गवर्नमेंट जॉब विल बी परफेक्ट दिस थिंग. उस टाइम पे बहुत कम लोग सोचे कि गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छा रहेगा. तो दैट इज़ द रीज़न मेरे डैड ने उस टाइम पे सोचा कि ये लॉन्ग लाइफ तक गवर्नमेंट जॉब अच्छा रहेगा इन रैदर देन फैक्ट्री वर्क में.
तो ही उन एक बंदे के थ्रू उनको रेलवे में जॉब मिला, एंड दैट वाज दैट द वे ही गॉट ऑफर फ्रॉम द रेलवे. Did your mom and dad got married very early? बहुत जल्दी उनका शादी हुआ था ऐसा कुछ? अर्ली मीन्स लाइक हाँ, आज के जनरेशन वही 25, 26, 7 ईयर्स में उन वो इस टाइम पे मैरिज हुआ था. दैट वाज नॉट अर्ली, नहीं बोल सकते, इट्स अ मिड दिस थिंग. अर्ली इज लाइक उस टाइम के लोग करते थे. 21 हो गया तो दे गो फॉर मैरिज. नो, माई मॉम डैड डिडंट वेंट फॉर अर्ली मैरिज एंड ऑल. इट्स लाइक अरेंज मैरिज ही है. तो गाँव में लाइक मेरी मॉम का बॉर्न एंड बॉट अप उधर ही हुआ था. तो इन द सेम विलेज अरेंज मैरिज हुआ है. उनके फादर मेरे फादर के साथ मिल के दे अरेंज अ मैरिज. फिर मेरा डैड शादी करके मेरे मॉम को मुंबई लेके आए. सो दैट वाज अ स्टोरी ऑफ माय मदर एंड फादर. नाइस यार, नाइस नाइस. तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं. तुमने यू सेड समथिंग वेरी प्रोफाउंड एंड वेरी नाइस. तूने बताया मुझे कि चाली में सबसे बेस्ट सीन ये है कि एक दूसरे को हम बहुत गहराई में जानते हैं. गहराई में लाइक पीपल इज टू हेल्प ईच अदर. वहाँ पर लाइक ईगोइज्म नाम का चीज़ नहीं रहता था. यूनाइटेड रहते थे वहाँ पर. तो वो एक बेस्ट थिंग था. द थिंग इज दैट आगे कंटिन्यू करूँ तो लाइक मुझे बिल्डिंग पता ही नहीं था बिल्डिंग ऐसा होता है करके. तो सडनली लाइक वंस एक स्पेसिफिक टर्म के बाद जब 4th 5th में आया तो मेरे चौल से लाइक एक बड़ा बिल्डिंग दिखता था. तो बोले ये होता क्या है, व्हाट इज़ दैट. तो मैं यूजुअली मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली क्या होता है बिल्डिंग. बस एक मतलब लाइक रिच पीपल टू स्टे दैट, दैट्स व्हाट माई थॉट. ओके, तो तभी से मैं बोला देख हम लोग जा पाएंगे क्या, टू हमारा कैपेबिलिटी होगा क्या. तो ऐसा सब मैं तब सोचता था 5th 6th स्टैंडर्ड में ही. एंड देन मेरे चर्च में भी लाइक मैनी पीपल इज टू कम फ्रॉम बिल्डिंग्स, सम पीपल हु आर अफोर्डेबल पीपल. तो एक लाइक एक प्रेयर मीटिंग में एक जन के घर पे गया था. तो देन आई नोटिस दैट बिल्डिंग मतलब एक डिसेंसी होता था एकदम. अच्छा लोकेलिटी, पीपल लाइक एडुकेटेड पीपल लाइक बहुत ग्रीट अच्छा करना. उनके घर एकदम क्लीन रहता था, क्लीन रहना. एंड वॉशरूम मेन थिंग ऐसा कि मैं लैकिंग एक थिंग था कि चौल में सैनिटाइजेशन का बहुत प्रॉब्लम रहता था. फॉर लू एंड पी वी हैव टू गो फॉर लाइक हमको किधर ग्राउंड देखना पड़ता था. वहाँ पे जाके वी हैव टू डू. अदरवाइज वील हैव टू स्टैंड इन द क्यू फॉर लाइक शौचालय, जनरल टॉयलेट्स. सो वो एक क्लॉबैक था, वो एक बिगेस्ट क्लॉबैक था. तो उसमें हाँ ड्रॉबैक था बोल सकता है. सो दैट वॉट लाइक यार क्या मतलब उस टाइम पे बोले सोचते थे क्या ज़िंदगी यार हम लोग को. वी हैव टू स्टैंड इन क्यू. इफ मैं बिल्डिंग लाइफ को उस टाइप पे कंपैरिजन वी डोंट हैव टू, इट्स आवर इंडिविजुअल टॉयलेट रहता था. तो हम खुद जाके मतलब ये कर लेते. वी डोंट हैव टू वेट इन लाइन और समथिंग लाइक दैट. वेरी 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 इंटरेस्टिंग. देखो मेरे को ऐसा लगता है कि हम जब बिल्डिंग में रहते हैं हम एक्चुअली वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि भाई हमारे पास बाथरूम है, पानी जमा होता है, लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है. वी डोंट हैव टू वरी अबाउट कि कोई और आके ख़राब कर रहा है, किसी ने फ्लश किया नहीं किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट. तो वो सब मामले में तो यार डेफिनेटली यार बिल्डिंग में बहुत फ़ायदे हैं. तो कभी लगा है चाली में रह के, क्योंकि लोग इतने फ्रेंडली है, लोग इतने साथ में रहते, तुझे कभी ऐसा लगा गिलबर्ट कि कभी कभी प्राइवेसी थोड़ा इन्वेड हो जाता है, कभी कभी लोग कुछ ज़्यादा ही नोजी बन जाते हैं उससे कुछ? उससे लाइक यस ऑफ कोर्स ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते थे. तो लाइक प्राइवेसी नहीं होता था डेफिनेटली. वो ये होता था कि अच्छी बात है कि बुरी बात है. कोई चीज़ में लाइक इट्स बुरी भी रहता है. इट्स अबाउट द सिचुएशंस. ओके, सिचुएशंस मेक्स वो मतलब मतलब व्हाट वी से यूनिट मतलब लाइक व्हाट वी से दैट मतलब क्या बोलते क्या परफॉर्म नहीं अरे बोलना क्या है, क्या था वर्ड यार, मतलब नज़दीक प्राइवेसी. प्राइवेसी, हाँ. या सो प्राइवेसी ऑफ कोर्स प्राइवेसी विल बी सिचुएशन बेसिस. सो कभी प्राइवेसी सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ में होता है. दैट मतलब वो चॉल में लाइक बहुत कंफर्ट जोन में ही नहीं रहता था. लाइक आवाज़ आना बहुत बहुत नॉइजी होता था. इरिटेशन कभी भी होता था. लाइक और एक क्लॉबैक था कि इफ़ यू वांट टू वॉच अ मूवी दिस थिंग, अगर बाजू वाले बच्चे का स्टडीज़ चल रहा है तो वी विल नॉट बी एबल टू डू दैट दिस थिंग बिकॉज वील हैव टू थिंक दैट वे.
ओके चौल में वो एक बिगेस्ट क्लॉबैक था. आई विल नॉट बी एबल टू वॉच अ मूवी इन अ पीसफुल मैनर. अरे यार मुझे लाउड देखना पसंद है, तो आई हैव टू लाइक साउंड कम करके देखना पड़ता था. तो ये सब ना सोचना पड़ता था, तो ये सब एक ड्रॉबैक था. इट्स नॉट बुरी, मतलब ऐसा नहीं है, इट्स अ ड्रॉबैक. इट्स लाइक आई एम, ये नहीं कि वो बच्चा ना पढ़े, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट दैट. इट्स लाइक ड्रॉबैक था. ये सब एक बेसिक लाइक पीपल का रिक्वायरमेंट है. बढ़िया यार, बढ़िया. आई आई टोटली अंडरस्टैंड. मैं तो एकदम सहमत हूँ कि या थोड़ा प्राइवेसी इन्वेड होता है. बट आई थिंक पीपल हैव अ लॉट मोर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, राइट? कि वो लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं मूवी प्ले करूँ तो बच्चे को ऐसा लगेगा कि अरे मेरा बिना मूवी देखा जा रहा है, या तो मैं मिस आउट कर रहा हूँ. और रही बात इफ़ आई रिमेंबर 80s और 90s वगैरह में टेलीविज़न घर पे रहना बोले तो बहुत बड़ी बात थी. सबके पास तो नहीं था, राइट? वो भी एक अलग ही ये था. कैन यू से कि गिलबर्ट, बिकॉज ऑफ तुम्हारे डैड का एक गवर्नमेंट जॉब था और सब ठीक ठाक चल रहा था, तुम बोल सकते हो तुम वेल टू डू फैमिली से थे वो टाइम पे, इवन दो यू वर स्टेइंग इन चाल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वेल टू डू नहीं था. इट्स लाइक उस टाइम पे ब्लैक एंड वाइट टीवी रहता था उस टाइम पे. लाइक सम पीपल 90% उस टाइम पे लाइक ब्लैक एंड वाइट पीपल टीवी तो थोड़ा अफोर्डेबल टाइप जैसा था. पीपल एबल टू डे किसके पास ब्लैक एंड वाइट टीवी रहने के बाद भी हम लोग वी वी आर नॉट हैविंग द केबल्स एंड ऑल. तो कोई स्पेसिफिक एक घर में, जो अगर 10 घर रहता था उसमें एक स्पेसिफिक बंदा अच्छा वेल सेटल्ड डू रहता है, उनके घर पे वो कलर टीवी रहता था, केबल्स रहता था. सो वो भी एक बेस्ट थिंग था. कभी कुछ मूवीज़ रहता था, दे कॉल ऑल द पीपल, या आ जाओ मूवी देखो. तो वी यूज्ड टू वॉच इन वन हाउस. तो उनके घर पे देख के ऐसा नहीं कि यार मैं इसको क्यों बुलाऊँ, मेरा घर है, मैं किसी और को नहीं बुला सकता हूँ. तो वैसा चीज़ नहीं था वहाँ पर. जो अभी अभी बिल्डिंग में देखोगे, इफ़ यू उनके घर पे कुछ मैच चल रहा है या कोई मूवी चल रहा है, बहुत अभी भी होता है, पीपल इज टू साथ में बैठ के मैच देखते हैं. बट कम लाइक वो चीज़ है कि पीपल इज टू थिंक यार यार मेरे घर में आई एम नॉट एबल टू सी द मूवीज और सी द मैच अलोन करके. बट चॉल में लाइक पीपल इज टू यूनाइट, सब साथ मिलकर एक घर में रहता तो वो आ जाते थे. उस टाइम पे एक घर पे टेलीफोन रहता था, वो ऐसा नहीं देते हाँ आप किसी को भी मेरा नंबर शेयर नहीं कर सकते हो. बट उनका स्पेसिफिक नंबर मेरा रिलेटिव के पास भी होता था. तो उसमें इजीली लाइक विश टू गेट कनेक्ट. अरे यार तुम्हारा कॉल आया गाँव से, आओ बात कर लो. अभी आज के इसमें लाइक एवरी वन इज़ हैविंग अ पर्सनल दिस थिंग. मेरा घर का नंबर तुमको शेयर नहीं कर सकते, ऑल ये है. तो वो सब चीज़ में थोड़ा अच्छा था. यूनाइटेड बेस्ट थिंग था उस टाइम पे. नाइस नाइस. इफ़ आई रिफ्लेक्ट बैक चाली में, मेरे को और एक चीज़ याद आता है गिलबर्ट. आई डोंट नो इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस द सेम थिंग. वहाँ पे सोशल इशू कुछ हो गया, अगर कुछ भी प्रॉब्लम एक घर वाले को आया, सब यूनाइट हो जाते थे यस यस प्रॉब्लम ऑफ सॉल्व कोर्स करने के लिए. डेफिनेटली भाई. कुछ भी हो जाए, अगर वो घर में प्रॉब्लम हुआ, अगर कोई दूसरा कोई बंदा अगर फॉर एग्जाम्पल मार के भी जाता है, तो पीपल इज टू यूनाइट. ऐसा कैसा तू मेरे एरिया में आके हाथ लगाया, तो वहाँ पर यूनाइट हो जाते थे, खड़े रहते थे. दैट वाज द बेस्ट थिंग. अभी लाइक वो चीज़ है कि कोई अब किसी को मार के भी चले जाता तो कोई कुछ पूछता नहीं है. बिल्डिंग में. बिल्डिंग्स में, या दिस इज़ व्हाट ये तो ड्रॉबैक है यहाँ पर. अगर ये बिल्डिंग में अगर एक एक घर में कुछ हो गया तो बिकॉज सबके दरवाजे बंद रहते हैं. ओके, ये घर में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो पता ही नहीं चलता बाजू में क्या हुआ. तो वो मार के भी चले जाएगा तो देयर इज़ नो वन इज़ गोइंग टू सेव. बिकॉज आजकल के इस पे ना लाइक पीपल इज़ टू यार मेरे लाइफ में मैं बहुत प्रॉब्लम है, मैं अपना चीज़ देखूंगा, तुम्हारा क्यों देखूँ. हेल्पफुल नहीं थे. मतलब उस टाइम पे तो हेल्पफुल लाइक कुछ भी उनके घर पे कुछ भी रहने दो, मतलब खड़े रहते हैं. दैट वाज द बेस्ट थिंग इन चॉल. नाइस नाइस. अभी तो लाइक गिलबर्ट, मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ सुना है चाली के बारे में. आई टोटली अग्री. अभी थोड़ी ना ऐसे भी चीज़ के बारे में बात करते हैं जहाँ पे तुम्हें लगता है कि चाल थोड़ा कमज़ोर है. मेरे को लगता है दे कैन डू बेटर. वो क्या है तेरे हिसाब से? अभी तू चाली में था, एंड आई एम नॉट गोना इन्फ्लुएंस यू मेरे स्टोरी से. तू बता, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, यू थिंक कि चाली में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? सी इम्प्रूवमेंट लाइक वही होना चाहिए लाइक पीपल स्टिल अभी अभी देखोगे तो उस टाइम पे लाइक बहुत कम पीपल एडुकेटेड थे. किसी को मालूम नहीं था कैसा वे ऑफ ऑर्गेनाइज वे में होता था. आजकल सब लोग नहीं नहीं, समझा. व्हेन यू से ऑर्गेनाइज मतलब क्या? ऑर्गेनाइज मतलब लाइक फॉर एग्जांपल एडुकेटेड पर्सन भी बेस्ट वेल ऑर्गेनाइज. मतलब वो ना थोड़ा कैसा. अभी फॉर एग्जांपल मैं चॉल का क्या बोलता हूँ, सोसाइटीज़ वगैरह फॉर्म नहीं रहते हैं. ओके, अगर सोसाइटीज़ वगैरह फॉर्म होगा ना चॉल्स में, तो ये चीज़ लोग देख सकते हैं भाई ये एरिया क्लीन क्यों नहीं है. तो वो एक
सोसाइटी मेंबर्स कैन डू दैट थिंग। Oh, you mean sanitation? सैनिटेशन यार, ये वॉशरूम वगैरह प्रॉपर वे में क्लीन नहीं है, मतलब स्मेल ये हो रहा है, तो वो सब चीज़ें ये होता है। एंड अगर कोई वहाँ पर मतलब बाजू वाले घर में लाइक वेस्टेज डालते, बिकॉज चौल में बहुत कॉमन है। मतलब दे डोंट हैव यू रेयरली पीपल यूज द डस्टबिन, मतलब देखेंगे तो लाइक मतलब कभी कभी बाहर ही फेंक बाहर ही देते। फेंक देते हैं। तो ये सब चीज़ है ना, थोड़ा एडुकेटेड पीपल कैन डू दैट दिस थिंग। उनको ऐसा नहीं कि नॉन एडुकेटेड पीपल नहीं करते, ऐसा नहीं है, बट स्टिल लाइक समवट उनके थॉट में ऐसा चले जाता है यार हम तो ऐसे ही पैदा हुआ है, हम लोग हम क्या ये करें। तो ये चीज़ है ना, थोड़ा बेस्ट वे में वो हो सकता है ये, अगर सोसाइटी फॉर्म हुआ और सब इवन लाइक। अगर सोसाइटी भी नहीं फॉर्म हुआ, यू मीन टू से एटलीस्ट अवेयरनेस क्रिएट किया जाए यस कि हमें हमारा आंगन, अपना घर, अपना लोकेलिटी सबको अच्छे तरीके से रखना है, वेलकमिंग रहना चाहिए। यस इससे यस बहुत फ़र्क गिरेगा। यस ये तो चलो डेफिनेटली। बहुत अच्छा पॉइंट बोला तूने। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा लाइक दैट व्हाट बाकी सब तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं रहा लग रहा है, बिकॉज बेस्ट थिंग वही है कि कॉमन वो तो ऑलरेडी पीपल आर देयर सपोर्टिव दैट थिंग। तो यही एक चीज़ है कि थोड़ा पीपल इज़ टू थोड़ा डिसेंट वे वे ऑफ टॉकिंग। बिकॉज मैं फॉर एग्जांपल अभी स्कूल लाइफ चालू करूँ। टपरी हाँ, टपरीगिरी की सो बात आई टेल यू द कर। स्कूल लाइफ, हाँ, आई स्कूल स्टार्ट विद द लाइफ। स्कूल लाइफ। वो हाँ। मुझे एक ड्रॉबैक लगता था वेन एवर मैं कॉन्वेंट में, मेरे चौल के उधर ही कॉन्वेंट है, तो वहाँ पर सब भाई बेंच। तूने अभी तो बताया नहीं कहाँ पे था ये चौल। ये चौल था पोईसर। सो पोइसर गाइस, इफ यू आर हाँ लिसनिंग, भाई तुम्हारी कोई बुराई नहीं कर रहे भाई, पोइसर रॉक्स इन इट्स ओन वे। या, हाँ बोल। तो मेरा कॉन्वेंट था उधर, आवर लेडी ऑफ रेमेडी हाई स्कूल। हाँ। तो मैं वहाँ पे कॉन्वेंट में पढ़ता था। सब बंच ऑफ पीपल, रिच पीपल ऑल्सो कम, नॉन रिच पीपल ऑल्सो कम, तो वो ऑल द मिक्सचर ऑफ पीपल कम्स ओवर देयर। तो हमको ना वहाँ पर कभी कभी कैटेगराइज दिया देता था, अरे यू आर फ्रॉम पोईसर बोरसापाड़ा चौल, मतलब हमको एक कैटेगरी देता था। अरे वो बहुत चुभता था मुझे, तो ये क्या है, मतलब व्हाट डज दैट, मुझे लेबल कर देते। सो ये वहाँ चौल से आया बंदा, बिकॉज हमारा ड्रेसिंग ही वैसा रहता था, लाइक कि दिख समझ आ जाता था तेल वेल डाल के, लाइक हाउ द चौल पीपल इज टू देयर नो। तो वही चीज़ एक कैटेगरी आ जाता था, तो हमको मतलब क्योंकि हमारा बेस्ट वे ऑफ ये नहीं था, हमको पानी भी अच्छा नहीं मिलता, तो हमारा स्किन एकदम डार्क टाइप जैसा ये रहता था। तो हमको पता चल ही जाता था, भले गोरे लोग भी रहते तो उसको पता चल जाता था ही इज़ फ्रॉम चौल सिंग करके। तो वो एक क्या ना लेबल मुझे बहुत चुभता था स्कूल में, ये ऐसा लेबल क्यों ये किया जाता है। तो वहाँ से भी मुझे थोड़ा हिंट मिला यार, नहीं अपने को ना थोड़ा लोकेलिटी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये ऐसा कैटेगरी में ये नहीं रहना है। बिकॉज स्कूल में लाइक वही लैंग्वेज आ जाता, बिकॉज वी आर हम चौल में कैसे चिल्ला के बात करना, ये हम लोग अगर नज़दीक भी रहेंगे तो वी टू रेज अ वॉइस, ए क्या रे, अक्खल है क्या, एक्स वाई जेड विद बैड वर्ड्स, ये सब चौल के मतलब लोकल में बात करते करते वी टू गेट दैट थिंग। ये अगर बिल्डिंग में होता तो वहाँ पर लाइक पीपल गाली देते नो डाउट, बट सम पीपल वो चिल्ला के एक गाली देने के लिए देवी सोचते, तो वो है ना अपना इसमें आ जाता, नहीं वी हैव टू स्पीक इन अ सॉफ्ट मैनर। वो चीज़ है ना चौल में नहीं रहता था, तो इस रीज़न के कारण ना तो हमको कैटेगरी दे दिया जाता था, चौल केम फ्रॉम चौल। तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज फ्रॉम द टाइम यू वेर इन स्कूल, स्कूल से तेरा ड्रेसिंग सेंस, बोलने का, बात करने का जो तरीका है, कम्युनिकेशन स्टाइल जो है, सब कुछ इफ़ेक्ट हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लाइफ स्टाइल कल्चर। यस, सो इट्स नॉट, तेरे हिसाब से व्हाट यू आर सेइंग इसकी मतलब देखो, प्लस साइड बहुत सारे हैं, बट ये जो स्पेसिफिक चीज़ है ये तुम्हें थोड़ा ग्रोथ में थोड़ा हिंडर करता है। यस ऑफ कोर्स, तो इन टर्म्स ऑफ लाइक बैड हैबिट्स। ओके, ओह, बैड हैबिट इजीली ग्रैब कर लेते क्या हैं। बैड हैबिट्स की बात कर रहा है भाई? तो क्या बैड हैबिट? वॉट एवर द चॉल पीपल डज दैट, इतना एलेबरेट नहीं कर पाऊंगा कि मेनी बैड हैबिट्स वी इजीली ग्रैब फ्रॉम द चॉल। क्या तू भी इन्फ्लुएंस हुआ था ये बैड हैबिट्स ऑफ से कोर्स बचपन में? डेफिनेटली, चॉल में इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मेनली थिंग तो खराब बच्चा था यार हाँ उनके लिए बहुत तो। खराब बच्चा था, नॉटीएस्ट पर्सन था। तो मैं एक्चुअली स्कूल लाइफ में तो वही बोल रहा हूँ ना, 3 मतलब स्टिल 7 तक मैं स्कूल में ही किया। आई फेल्ड इन 7, कोई फेल नहीं होता है, मैं फेल हुआ बिकॉज ऑफ मस्ती खोर के कारण। तो उसके कारण मेरे डैड ने फिर सोचा तू यार इधर लायक नहीं है, तो मेरे को हॉस्टल में डाल दिया, वो भी यहाँ नहीं। एक सेकेंड,
इतना इतना बदतमीज कि तेरे को हॉस्टल में भगा दी। या तो बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंसर, मतलब वहाँ के चौल के इन्फ्लुएंसर के अच्छा, कारण ठीक है, मेरे ठीक को है। चौल मतलब हॉस्टल में डालना पड़ा। ओके ओके, हॉस्टल पे आते हैं हम लोग। मुझे ये बता गिल्ली, व्हाई डू यू थिंक कि पीपल इन चाल, स्पेशली चिल्ड्रंस और स्टूडेंट्स जो भी है, ये थोड़े गंदे हैबिट पे लीन ऑन क्यों करते हैं? मतलब ऐसा क्या उनको नीड आ जाता है? देख, मेरे हिसाब से अपार्टमेंट्स या सिटीज़ में जो रहते हैं, बिल्डिंग्स में जो रहते हैं लोग, मोस्टली अच्छे जगह पे पढ़ाई करने आते हैं। आई हैव नॉट पर्सनली सीन पीपल डूइंग इट ओपनली या एकदम से, मे भी करते रहेंगे, मैंने ऐसे बच्चों को देखा नहीं है जनरली। तो ऐसा क्या है कि चाली में जो लोग बच्चे रहते हैं उनको ये सब नशा या तो ये सब चीज़ों में जल्दी घुसना पसंद आता है इतना? सी वो इजीली अडेप्ट कर लेते हैं, आई टेल यू, बिकॉज जो भी उसके पेरेंट्स है 90-70% उस टाइम पे एडुकेटेड नहीं थे। ओके, वो विलेज के लोग हैं, उन लोग ना ओपन लाइक सिगरेट पीना, ड्रिंक्स करना, दे डू ओपनली। ओके, तो चौल में अगर ओपनली भी दिखता है तो बच्चे लोग उधर खेलते हैं, तो दे टू एब्जॉर्व क्या कर रहे हैं। तो उनको ना वो एडिक्शन होती, कुछ तो है यार इसमें, क्या है, कुछ तो मतलब ये कर रहे हैं। यही अगर बिल्डिंग में रहता तो ना ये बड़े लोग ऐसा कोई मतलब ओपनली करते नहीं, आइदर दे डू आउटसाइड मतलब, या चुपके से मतलब ये करते हैं। बट चॉल में एकदम ओपनली होता था, तो उससे ना इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बच्चे लोग, बोले कुछ तो है, क्या है वो, धुआं क्या आ रहा है, वो क्या पी रहे हैं। कभी देखो ऐसा सीन कभी हुआ है मेरे बाजू में, मैं जब चाली में रहता था गिलबर्ट, तो बंदा बहुत सिगरेट पी के बर्ड्स ना छोड़ देता था मेरे वरांदे में, और मैं फिर कोई नहीं रहता तो उठा के लेके आके मैं भी जला के देखता था। बचपन में मैंने ऐसा किया है। तो ऐसा किया है, वही तो बोला ना, ऐसा मैंने तो ऐसा स्पेसिफिकली किया नहीं है। ए, तो झूठ मत बोल सर, नहीं, मैंने झूठ मत बोल। ये नहीं किया है। मे भी कर सकता, अगर मैंने ऐसा कुछ देखा रहेगा, किया रहेगा, मतलब कि कर लेता था। बट ऐसे है डेफिनेटली, ये भी इन्फ्लुएंस हुआ है, मतलब वो लगता है क्या है ऐसा स्पॉन्ज, तुमने जैसा किया है वैसा तुमको भी लगा, कुछ तो है, दैट इज़ द रीज़न नो, इन्फ्लुएंस हो गया ना। ये अगर बिल्डिंग में रहता तो क्लीनिनेस होता था, सैनिटाइजेशन होता, तुमको वो ऐसा दिखाई सिगरेट नहीं वगैरह देता, दिखाई नहीं देता था। दारू तो की बोतल दिखाई नहीं हाँ, देते, कुछ नहीं सुपारी के दिखता था, पैकेट नहीं दिखाई कुछ भी नहीं देते। देता था। तो ये सब इन्फ्लुएंस इजीली हो जाते हैं चॉल में, तो ये एक तो बिगेस्ट मतलब तो ड्रॉबैक ये है। बोल रहा है कि मतलब एक्चुअली बच्चों की गलती नहीं है, एज अ कम्युनिटी हम उसको नज़रअंदाज करते हैं, यस, इसके वजह से बच्चों पे जल्दी इफेक्ट हाँ, गिरता है। इफेक्ट गिरते हैं। एंड वो जो कर रहे हैं ना, उनको इजीली समझ भी नहीं आता उनको क्या गलती कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि नहीं हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। वो उनको नहीं समझ में आता, जो आगे के जनरेशन वो देख के सीख रहे हैं वो लोग। तो ये चीज़ है ना, अगर तो वो सुन, तो इसमें तेरे माँ बाप ने तेरे को कभी रोका नहीं कि बोला गिल्ली क्यों बिगड़ रहा है? अरे इसके लिए तो दैट इज़ द रीज़न दे हैव आस्क्ड मी टू, दे हैव शिफ्टेड मी टू हॉस्टल। ओके, ये सब मस्ती को और फेल होने के कारण बोले यहाँ तो मतलब दोस्तों के साथ मारा मारी करो, आज स्कूल से आएगा तो लाइक शर्ट फटा रहता था, बिकॉज द वे ऑफ लाइक इन्फ्लुएंस हो गया। मतलब ये चॉल में तो बहुत कॉमन होता था, किसको भी जाके मारो, ये दिमाग में बैठता नहीं, चॉल वाले तो किसको भी फोड़ सकते हैं। तो ये दिमाग आने के कारण लाइक मेरे मॉम डैडी लाइक नो, ये बच्चा यहाँ पर रहेगा तो बिगड़ जाएगा, तो मुझे हॉस्टल में ही शिफ्ट किया। बट आपको सबसे बेस्ट बात बोलूँ, लगता है सब अपने बच्चे को हॉस्टल में डालेंगे तो सुधर जाते, ऐसा नहीं। सब माँ बाप लोग अपने मस्तीखोर बच्चे को हॉस्टल में डालते हैं, और सब मस्तीखोर एक जगह पे मिलते हैं ना, तो वो एकदम धमाका हो जाता है। तो उल्टा है ना, मैं हॉस्टल में जाके और बिगड़ा मैं। तो उसमें 3 साल बहुत सारे एक्सपीरियंस मैंने किए हैं, तो उसके कारण लाइक मुझे हॉस्टल से भी निकाल दिया। ए भाई, मतलब कितने साल था हॉस्टल में? मैं 3 साल था। और कभी मतलब तू गया हॉस्टल में, बट वो मैं 7th में गया, फेल होने के बाद लाइक मुझे वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। 10वीं में मतलब रिटर्न आया? 10th में रिटर्न आया, तो देन यू केम बैक टू पैसर? यस, बैक टू पोइसर। अब तो अभी तू था एक तो डायनामिक वर्जन, न्यूक्लियर वर्जन हाँ, ऑफ चाल बॉय। चॉल भाई, तो अभी मेरा ना और अपग्रेड हो गया था इतना मस्ती को, और इसमें तो क्या डैडी ने किया फिर? डैडी ने क्या किया, तो मुझे और मिल नहीं रहा था, बिकॉज 10th ईजिली आपको किधर स्कूल में नहीं मिलता है, बिकॉज सम पीपल इज टू डू प्राइवेट। बिकॉज 9th में मैं पास हो गया था, ऐसा नहीं कि 9th फेल करके प्राइवेट करो, ऐसा नहीं था। तो 9th खुद मैं पास हो गया था, एंड लाइक मेरे डैड ने किधर ना किधर एक जगह पे डोनेशन दे के एक छोटा सा एक स्कूल था, वहाँ पर मैं ये किया, अपना 10th कंप्लीट किया। बट उसमें भी लाइक मेरा इतना हिट मतलब बैड लिस्ट में आ गया था कि मेरा बोर्ड एग्ज़ाम का फॉर्म मेरे रोक के रख दिया था। नहीं इतना मतलब क्यों भाई? क्योंकि मेरा मस्तीखोर के लिस्ट में मैं नंबर 1 था। कांड किया है गिल्ली यार, समझ में नहीं आ रहा है। तो देख के ऐसा लगता नहीं हाँ, तेरे में लगता नहीं इतना है, but डायनामाइट है, इतने इतना- बारूद कहाँ से आया है?
तब मस्ती को, और इसको मारो उसको मारो, मेरा वो वही था। तो ग्रुपिज्म में है ना, तो उसके कारण लाइक नहीं इसका फॉर्म नहीं भरा नहीं, बट आइडियली दे डू, उन्होंने मुझे डराया ही बेसिकली। तो बिकॉज ऑफ मस्ती के कारण उन लोगों ने मुझे डिले किया फॉर्म, नहीं तेरा पेरेंट्स कॉल होने के बाद भी ये है। तो मैं डैडी अभी मैं कौन सा स्कूल डालूँ तेरे को, वो भी परेशान हो गए, तेरे को तू लाइफ में 3 जगह पे चेंज किया है, एक तो कॉन्वेंट स्कूल में डाला वहाँ से प्रॉब्लम हुआ, फिर तेरे को हॉस्टल डाला हॉस्टल से प्रॉब्लम है, अभी तू ये स्कूल में डाला ये भी स्कूल में प्रॉब्लम है, अभी तेरे को कहाँ पे डालूँ। मेरे डैड खुद कंफ्यूज हो गए अभी। तो कैसे ना कैसे मतलब फॉर्म भर के मेरे डैड ने घर पे आके बहुत धोया मेरे को। तो ये सब करके लाइक फॉर्म मेरा फिलिंग हुआ, तो मेरा 10th में क्लियर हुआ। फिर मेरे डैडी तभी सोच लिए थे, नहीं अभी है ना मुझे लग रहा है कि बिकॉज ऑफ लोकेलिटी ये बंदा और बिगड़ रहा है। तो तभी ये लोग ने सोच लिया था कि हम लोग थोड़ा दूर चले जाते, बिल्डिंग एरिया में चले जाते। तभी मेरे मॉम और डैड ने सोचा, तो थोड़ा तो उनके पास कुछ सेविंग्स था, एंड वहाँ पर विरार में आके उन्होंने ये कर लिया। देन वी शिफ्टेड, मैं 10th क्लियर होने के बाद 11th में हम कुछ 3-4 मंथ्स हम लोग बोईसर में थे। देन वी शिफ्टेड टू विरार। तो शुरू में तो मुझे विरार क्यों आया, मैं रोता था, बिकॉज यहाँ पर एक ऐसा सिचुएशन था कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था। डेली 5 आवर्स का इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता था यहाँ पर, कोई दोस्त लोग नहीं कुछ नहीं, ऐसा लाइक सन्नाटा ऐसा फील होता था, ऐसा लगता है कि मुझे कोई जेल में आके डाल दिया। तो आई टू क्राई अ लॉट। तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो लिटरली कैसे फिर तभी मैं लाइक अपने दोस्तों लोग से मिलने विरार से पोईसर आता था फॉर सम टाइम। तो वो भी मुझे थोड़ा इरिटेशन लग गया, यार डेली ट्रैवल करके जाओ, आई टू क्राई अ लॉट। फिर मैं बोला क्या लाइफ है यार इसमें। बट सडनली मेरा थोड़ा बिहेवियर चेंज होने लग गया। मुझे यहाँ पे विरार के बिल्डिंग में मुझे कुछ दोस्त लोग मिल गए, तो उनके साथ एंगेज होते थे। मुझे उनका डिसेंसी बात करना, वे ऑफ टॉकिंग, बिकॉज वो लोग शुरू से बिल्डिंग में थे, तो वे ऑफ स्पीकिंग विथ पीपल। क्या क्या डिफरेंस तो बोल रहा है तो भाई डिफरेंस स्पीकिंग एज मतलब मोस्टली मेरे को जो मिले थे सब एजुकेटेड थे, उनके मॉम डैड सब एजुकेटेड थे, एंड वे ऑफ बिहेविंग उनका अच्छा ये था। तो उनका घर कैसा रखना, बहुत क्लीनिनेस रहता था। तो ये सब चीज़ें ना मेरे को देख के यार दिस इज़ द वे। तो देन आई स्टार्टेड अडेप्टिंग, उनके साथ ये करना, उनके साथ ही खेलता था, तो वही चीज़ हो गया। तो मैं थोड़ा थोड़ा पोईसर बोलने लग गया। ओनली व्हेन ओकेजनली कुछ फंक्शन होता था आई टू मीट विद देम। देन सडनली मुझे वो थोड़ा ऑकवर्ड लगने लग गया था, वो चिल्लाने ये करना। तो सडनली वो मुझे डिसरेस्पेक्ट जैसा ये लग रहा था, यार ये कैसा दुनिया था, अभी का दुनिया कैसा मुझे ठीक लग रहा है सिंपल वे में। तो वो मुझे ना थोड़ा वो लाइफ थोड़ा वियर्ड लगने लग गया। तो देन आई क्या है रे, मतलब स्टॉप ही कर दिया मैं फिर। ये क्या कॉन्शियसनेस है तेरे को जब थोड़ा ऐसा रियलाइजेशन कर रहा था, मतलब क्या तेरे बॉडी में क्या हो रहा था, ऐसे दिमाग में क्या चल रहा था? ये इसका कुछ डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। इसका एक्चुअली है, इफ़ यू कमेंट लाइक फॉर एग्जांपल एक मछली की बात करता हूँ, वो एक तालाब में करने के बाद घर के फिश टैंक में आता है, तो एक लाइफ उसको मिलता है। तो भले वो 4 भाई इसमें आ जाता है, बट उसको ना एक लग्जरी लाइफ जैसा कुछ हो जाता है उसको। तो वे ऑफ लाइक मुझे वो लगा कि दिस इज़ द वे बिहेवियर, जो डिसेंसी, मुझे ना बहुत ये थोड़ा अच्छा लगने लग गया था। स्टिल लाइक मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं डिसेंट बहुत हो गया था करके, स्टिल लाइक समवॉट लाइक मैं इजीली थोड़ा अच्छा वे में बात करना ग्रैब करना ये हो गया था। तो मुझे वो लाइफ थोड़ा वियर्ड लगने लग गया। देन आई स्टॉप्ड लिटरली गोइंग देयर। तो यहाँ पर ही मेरा ये है। देन वे आफ्टर सम टाइम्स मेरा कॉलेज के फ्रेंड्स लोग, मुझे जो मैं बोरीवली आता था, तो उधर से मुझे जो विरार के लाइन से जो भी जितने भी फ्रेंड्स हैं जो साथ में आते थे हम लोग, तो उनके साथ एंगेज हो गया। तो मुझे जैसा जेसन मिला विच इज़ विथ मी इन फ्रंट, डेंजल, स्टैनली, नितेश, इंद्रेश, बानू को मत बोल। भानुशाली द मेन किंग ऑफ आर दिस थिंग, वो एक जैम सेशन होगा 100%। तो वो एक बंदा, एंड देन फ्रांसिस, ये हम लोग का एक गैंग हो गया था। देन मतलब मुझे वो थोड़ा बहुत अच्छा लगने लग गया। पीपल वर वेरी ये कौन सी डिसेंट। कॉलेज की बात कर रहे हैं भाई ये जरा? सेंट फ्रांसिस DSI यार, डीआरसीसी यार भी हार्ट याद ऑफ द नहीं है कॉलेज, कॉलेज। ये हम लोग लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। गाइस आप लोग को एक्चुअली ना ये कॉलेज के बारे में ना कुछ खबर नहीं है एक्चुअली, मे बी सम लोग को, सम पीपल माइट नो, बट ये शो में आपको ये कॉलेज के बारे में बहुत ऐसे ऐसे कहानी निकलेंगे जो Yeah. तुम शॉक होने वाले हो।
तो ये रीज़न से मेरा फ्रॉम द चॉल टू द बिल्डिंग ये हुआ, तो मेरा लाइफस्टाइल सब चेंज हुआ। देन दिस इज़ व्हाट स्टोरी अबाउट द चॉल टू बिल्डिंग लाइफ। अच्छा लगा गिली यार, मतलब तू बताया कि मतलब तेरे अगर डैड ने वो डिसीजन नहीं लिया रहता यस डेफिनेटली। तो तो मे अभी भी बी लाइक मे बी मैं बीकॉम भी नहीं कंप्लीट करता, या आई वुड हैव नॉट जॉइन इन एनी कॉर्पोरेट। मैं ऐसा कोई फैक्ट्री में ये रहता था, या तो कोई छोटा सा इडली विडली बेचता था, ऐसा कुछ ये करता था, बिकॉज पढ़ाई वढ़ाई घुस नहीं रहा था। तो दिस ऑल। अभी तू ये सब चीज़ बोलता है ना तो गिली लाइक मैं सोच रहा हूँ क्या तू ये बताना चाहता है फ्रॉम लाइक ना टेक अवे जैसा, मतलब ये कॉन्वर्जेशन से क्या तू ये बोलना चाहता है कि चाली बकवास है, चाली में नहीं रहना चाहिए, बिल्डिंग सबसे बेस्ट है, क्या बोलना चाहता है नहीं, ऐसा एग्जैक्ट? बिल्कुल भी नहीं। चॉल इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग्स, मेनी मेनी थिंग्स, जैसा आई टूल एंगेजिंग पीपल, यूनाइटिंग पीपल। सो ये सब है फेस्टिव्स, ना, अरे यार या फेस्टिवल फेस्टिव सब मिल बांट के करते हैं। ऐसा नहीं कि खाते हिंदू का पीते। फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल है, वो सब मिल बांट के करते हैं, मिल बांट के खाते हैं। अगर वो मेरा उधर किसी मतलब मुस्लिम के घर पे ईद होता तो वो घर पे, हमारे घर पे शीर खुरमा या तो बिरयानी वगैरह आता था। तो हम लोग सब मिलकर ये करते थे, क्रिसमस सब मनाते थे हम लोग। तो ये सब एंगेजिंग होता था। द थिंग इज दैट द ड्रॉबैक क्या हो कर सकते हैं चॉल में भी, अभी लाइक पीपल लाइक अभी 90% अभी एजुकेटेड हो गए, बिकॉज वही जनरेशन रहते। द थिंग इज दैट वहाँ पे कुछ सोसाइटीज सैनिटाइजेशन, वे ऑफ दिस थिंग क्लीनिनेस, और वे ऑफ लाइक वहाँ पर अगर कोई ये होता है तो वी कैन लाइक फीडबैक दे सकते हैं, आपके बच्चा यहाँ पे बिगड़ रहा है, इन्फॉर्म करके भाई थोड़ा वे में ये करो। तो वी कैन गिव द लाइक ना, ऐसा फीडबैक वगैरह देख के उनको ट्रेन कर सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में क्या यस बोलता यस है? डेफिनेटली पर्सनली क्योंकि मुझे डेवलपमेंट हो सकता है कि हाँ यहाँ वहाँ पर एक ऐसा एक क्लब मेंबर ही होना चाहिए। पीपल लाइक आप बोलना चाहिए कि आपके बच्चे लोग को यहाँ पे भेजो, वहाँ पर लाइक काउंसलिंग कर सकते हैं कि ऐसा ये करो। नॉट ओनली फॉर काउंसलिंग फॉर पर्सनली डेवलपमेंट, वी कैन हैव अ काउंसलिंग फॉर हाउ टू स्टडीज़ के लिए बोल सकते हैं, मैनी थिंग दे कैन डू दैट। तो उससे ना थोड़ा बच्चे लोग को भी लगता है यार ये यही एक लाइफ है, ऐसा ही रहना चाहिए। तो एक बेस्ट थिंग ये कर सकते हैं। दिस इज ये सब होगा तो चॉल विल बी द टॉप ऑफ द दिस थिंग। क्या मैं ये बोल सकता हूँ गिलबर्ट की मतलब तेरे को अपॉर्चुनिटीज़ बिल्डिंग में आके तू थोड़ा कॉर्पोरेट वगैरह में गया तो तुझे थोड़ा आंख ओपन किया कि मतलब भाई ऐसा भी एक लाइफस्टाइल होता है, या पर्सनालिटी, बातचीत करने का व्यवहार होना चाहिए, एक दूसरे से प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक तरीका होता है, एक दूसरे से भले गुस्से में है बट वो चीज़ों को कम्युनिकेट करने का एक स्टाइल, हर चीज़ यस हाथापाई से नहीं होता है। यस यस डेफिनेटली हर चीज़ हाथापाई से नहीं होती, ये सब बिल्डिंग में ही होता है। लाइक पीपल इज़ टू टॉक। अगर किधर कुछ प्रॉब्लम है तो फर्स्ट यू नीड टू सिट एंड टॉक। ये चीज़ है ना बिल्डिंग में नहीं होती, मतलब ये चीज़ चॉल में नहीं होता था। पहले हाथ हाथ चलाते थे फिर बात करते थे। तो ये चीज़ है ना थोड़ा काइंडनेस वगैरह, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्डिंग में भी गुस्सा सबके जीन में होता है, बट द वे ऑफ टॉकिंग ना, ये जो पहले बात करो क्या है, उसमें एक सोल्यूशन मिलता था। तो वो सब चीज़ें ना बिल्डिंग में मैं इजीली देख पाता था। तो वहाँ पर ऐसे ज़्यादा लड़ाई वगैरह मैंने आज तक बिल्डिंग में ज़्यादा देखा नहीं है। और चॉल में तो कॉमन होता था, उधर इसको फोड़ कर जाओ उसको जाओ, ये सब कॉमन रहता थी। यहाँ पर ना बहुत रेयर केस में होता है, रेयर एकदम, जो लाइक किसी को समझदार ही नहीं है तो वो बंदा लड़ाई करता है। तो 90-70% पीपल लाइक वेरी काइंड इनफ टू टॉक टू ईच अदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इवन आजू बाजू के भी लाइक वो लोग पहले बात करके सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये एक बेस्ट थिंग है जो डेवलपमेंट के लिए। तो यही एक बेस्ट मेरे पॉइंट को है। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। तो देखा जाएगा तो बिल्डिंग का जो लाइफस्टाइल है सबसे बेस्ट है, राइट? वही तो बोलना चाहता है, सी राइट? बेस्ट मतलब मेरे लाइफ में चेंज हुआ है तो मेरे कंपैरिजन में वो बेस्ट है। किसी के इसमें कोई चीज़ मैंने चॉल के अंदर ही चेंजेस हुआ रहता है। सो सबका ना अलग अलग लाइफ है। तो मैं कंपैरेटिवली, तुम मेजोरिटी ऑफ पीपल देखोगे तो फ्रॉम चॉल टू बिल्डिंग उसके कारण पीपल हैव चेंज्ड इट। तो इफ़ यू कंपेयर थर्मामीटर से अगर रेफर करोगे, मतलब ऐसा ग्राफ स्केल। पे स्केल्स करोगे, तो तुमको ये वाला पार्ट बेस्ट लगेगा। बिल्डिंग ओके। इज़ द बेस्ट दिस थिंग। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो बेटर नहीं है, बट मेरे लाइफ पे लाइक चॉल से बिल्डिंग में आने के बाद मेरा लाइफस्टाइल सब चेंज हुआ है। Awesome यार, awesome. तो obviously I hope you guys enjoyed this short conversation we had with Gilbert. मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, मैं खाली अपना ही तरफ से खाली बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि जगह कैसी भी रहे, अगर तुम्हें तुम्हारी चाहत है
कि तुम्हें कुछ अच्छा करना है, तुम्हें कुछ बड़ा बनना है, या तुम्हें लाइफ में कुछ अपने लिए कुछ करना है, सो देर इज़ नथिंग विच कैन स्टॉप यू. एनवायरनमेंट खाली एक पार्ट है. इफ़ यू वांट टू मेक अ स्टेटमेंट, है कि नहीं गिलबर्ट? अगर कुछ कुछ करना है तो भाई देख, यस. तो बिल्डिंग में आके भी टपोरी कंटिन्यू रह सकता था, बट तूने कॉन्शियस चॉइस हाँ, लिया. कॉन्शियस चॉइस, बिकॉज वहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं हुआ ना. इफ़ मेरे जैसे लोग यहाँ पर मिल जाते तो मैं भी वो कर लेता था. बिकॉज यहाँ पर है ना, अब मैं कितना भी अगर चौल से आया, मैं आके चिल्लम चिल्ली नहीं कर सकता, बिकॉज वहाँ पे 4-5 पीपल, bunch of people will be there who's talking in a soft manner. So if I वॉइस रेज आउट करके बात करता, आई विल बी द पर्सन ऑड मैन लगता था. तो मैंने अभी फील्ड में वो चीज़ में इन्फ्लुएंस हो गया, तो कामनेस, सॉफ्टनेस, वो चीज़ में अडेप्ट हो गया. दैट इज़ द रीजन इट गॉट चेंज्ड आउट. सही है यार, सही है, सही है. यू नो गिलबर्ट, यू नो आई एम सो हैप्पी. थैंक यू सो मच यार, तूने टाइम निकाला मेरे थैंक यू लिए. सो मच फॉर दिस कॉन्वर्जेशन. वॉज वेरी नाइस डिस्कशन विथ यू. थैंक यू यार, थैंक यू. आप लोग जो सुन रहे हो कंटिन्यू, ये भाई वो चैनल कुछ मैंने कुछ सोचा नहीं कि क्या कैसा क्या करने वाला हूँ, सब रैंडमली होने वाला है. सो प्लीज़ कंटिन्यू स्टे ट्यून. हो सकता है आगे जाके कुछ तूफान आंधी आ जाए, कुछ अच्छे अच्छे लोग मिल जाए, बट दोस्तों से कॉन्वर्जेशन रहेगा. अभी तो मैं दोस्त लोग को थोड़ा और गहराई से जानना चाहता हूँ. टेक केयर गाइस, हैव फन गाइस, गर्ल्स, अदर्स, जो भी है.